और सहारा कंपनियां, बेईमान सहारा कंपनियां और लुटेरी है सहारा कंपनी सुब्रत राय। किस प्रकार गरीबों का पैसा लूट के ये लोग एसी में बैठते हैं और चैन से सोते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और वे एजेंट जो अपने सगे संबंधी, भाई, भतीजा और रिश्तेदारी में जा जाकर उनको अनेक तरह से प्रलोभन देकर उन सब पैसा उनके पास से निकाल कर सहारा कंपनी में जमा किए हैं, वो भी कम दोषी नहीं है। क्योंकि सहारा कंपनी जब दिवालिया घोषित हो गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बेईमान एजेंट और बेईमान लोग अपने भाई रिश्तेदारों का पैसा जमा किए हैं। वो तो खुद अपने चरचक्का से चलेंगे, उनके पास खेती बाड़ी है। जब पैसा लेना होता है तो जानते हैं एजेंट क्या बोलते हैं, आप पैसा हमको दीजिए ना, हम देंगे पैसा, हमारी जगह जमीन, हम अपनी जगह जमीन बेच के पैसा देंगे। मैं कहीं जा रहा हूं, कंपनी नहीं कहीं जाएगी, अगर कंपनी भाग गई तो मैं पैसा दूंगा। और आज उन सभी एजेंटों को साफ सूंघ गया है, उन कंपनियों को साफ सूंघ गया है। लुटेरी है सहारा कंपनी और लुटेरे है सुब्रत राय। किस प्रकार गरीब करा रहा है, फांसी लगा ले रहा है, किस प्रकार गरीब रो रहा है कि हम अपनी बेटियों की शादी विवाह करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपनी बुढ़ापे के लिए हमारा वो पैसा जो हमने निवेश किया है वो हमारे बुढ़ापे के लिए काम आएगा। उस बूढ़े आदमियों के जो रोवा दुख रहा है ना, जो आंसू गिर रहा है ना कहीं वो बिरथा नहीं जाएगा, वो कहीं न कहीं जरूर पड़ेगा। और तो और देख रहे हैं, आपका 10,000 जमा हो या 5 लाख जमा हो, फिलहाल में आप ऑनलाइन कराइए, केवल 10,000 पाएगा। क्या भीख दे रहे हैं हमें? जब हमें दे रहे हैं तो हमारा पूरा पैसा दीजिए। और वो एजेंट कहाँ चले गए जो कहते थे कि नहीं यहाँ बिल्डिंग बन रही है, वहां बिल्डिंग बन रही है, दिल्ली में इतना प्रॉपर्टी है, मुंबई में इतना प्रॉपर्टी है, कहाँ चली गई? बहुत ही बुरा गति है सहारा इंडिया का। उससे ज्यादा दुर्गति तो उस एजेंटों की होनी चाहिए जो कि झूठे प्रलोभन करके सहारा इंडिया के बंद होने के बाद भी, दिवालिया घोषित होने के बाद भी लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा उस कंपनी में जमा कराए हैं। वे लोग लुटेरे हैं, कुत्ते हैं, मूर्ख हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो उन्हें बोल सकूं। दोस्तों, किस प्रकार गरीब जनता कराह रही है, और राजनीति से लेके और मीडिया, अनेक बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया कहे क्या कहे इन लोगों को, इस सहारा जो का पैसा के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आखिर क्यों? सहारा में जो पैसा करने जमा किए हैं लोग वो गरीब हैं, छोटे मध्यम है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अपना पेट और ये रोजी काट के 1-1 रुपया सहारा इंडिया में पैसा जमा किए। लेकिन ये लुटेरी कंपनियां किस प्रकार घड़ियाली आंसू बहा रही है और गरीबों का पैसा लूट रही है। जरा सी उस गरीब से, जरा उसके गरीब आदमी के घर जाके पूछिए जिसकी बेटी की शादी रुकी है उस पैसा बिना। उस गरीब बुजुर्ग से पूछिए जिसको एक रोटी के लिए मोहताज है कि वो पैसा होता तो आज हमें नमक रोटी मिलती। जनता कभी नहीं माफ करेगी सहारा इंडिया परिवार को या सुब्रत राय को, और वो एजेंट को भी नहीं माफ करेगी जो एजेंट अपने सगे संबंधी, भाई, रिश्तेदार, नातेदार लोगों का झूठ घपोल बोलकर पैसा ले जाके छोटे झूठा थोड़ा बहुत कमीशन के लिए जमा कराए थे। दोस्तों, आज बहुत सारी बातें लोगों की आ रही हमारे पास और इसी बातों पर हमने प्रकाश डाला और आपको ये बताया कि किस प्रकार ये सहारा कंपनी हमारे देश के गरीब जनता की पैसा लूट रही है। और इस कंपनी जो 10,000 दे रही है ना, ये गरीब के लिए एक छलावा है। और इस पे आप लोगों का क्या कमेंट है, आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों का जो श्रद्धा सुमन श्रेय हमारे लिए बना रहता है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देंगे।
और सहारा कंपनी का यह दशा, और सहारा जो लुटेरा है, जो सुब्रत राय गरीबों का पैसा लूट के बैठा है, उसके विषय में छोटी सी परिचर्चा हमने आप लोगों के बीच की। मैं राकेश कुशवाहा, सोशल एक्टिविस्ट, स्वतंत्र पत्रकार, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत सादर आभार। नमस्कार, धन्यवाद।